डरते तो वो है जो अपनी छवि के लिए मरते हैं, मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ और इसीलिए किसी से नहीं डरता हूँ। ये कहना है दुनिया के सबसे शक्तिशाली और भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का। राजनीति की वजह से आप प्यार करें या नफरत करें, लेकिन मोदी जी के मेहनत और संघर्ष से प्राप्त किए गए लक्ष्य को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। वो कहते हैं ना कि अगर पंखों में जान और हौसलों में उड़ान हो तो व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन भी कार्य कर सकता है, और नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में कुछ ऐसा ही करके दिखाया है। श्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर गांव में हुआ था। श्री नरेंद्र मोदी के पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माता का नाम हीराबेन है। श्री नरेंद्र मोदी के बचपन के समय घर की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। नरेंद्र मोदी के पिता रेलवे स्टेशन के पास चाय बेचा करते थे। मोदी जी भी बचपन में अपने पिता के साथ चाय के होटल पर काम किया करते थे, और नरेंद्र मोदी ने वडनगर के भगवताचार्य स्कूल में पढ़ाई की, और नरेंद्र मोदी ने 8 साल की एज में आरएसएस से जुड़े। वह लंबे समय तक आरएसएस से संबंधित रहे। नरेंद्र मोदी ने 16 साल की एज में अपने परिवार को त्याग दिया। नरेंद्र मोदी ने 2 साल तक संपूर्ण भारत की यात्रा की और कई धार्मिक केंद्रों का दौरा किया। एक समय जब वह यात्रा करके लौट रहे तब ट्रेन में एक व्यक्ति को देखा जो 40 साल का वर्ग था। जो व्यक्ति उसके पास आते उसको अखबार पकड़ा देते और उसके बूटों की पॉलिश करते। ये देख नरेंद्र मोदी उसके पास पहुंचे और पूछा, आपका शरीर पोलियो के कारण काम नहीं कर रहा है। जिस पैरों पर खड़े होकर इंसान दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं, उसी पैरों को आप जब ट्रेन में चढ़ते हो उतरते हो तो पकड़ कर रखते हो। जब पोलियो के कारण शरीर का निचला हिस्सा काम नहीं कर रहा है तो इस दुनिया में वो लोग भी भीख मांग कर खाते हैं जिसके हाथ और पैर दोनों सही सलामत होते हैं, लेकिन आपके तो पैर काम ही नहीं कर रहे हैं, तो आप इस दुनिया में भीख मांग कर क्यों नहीं खाते। तब उस वर्ग ने कहा, मैंने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए जिसका पाप मुझे इस जन्म में मिल रहा है, इसलिए मैं मेरे जीवन में मेहनत करके संघर्ष करके जीना चाहता हूँ। जब मैं बूटों की पॉलिश करता हूँ तब लोग मुझे पैसे भी देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं। नरेंद्र मोदी को पूरी गीता समझ में आ गई थी। इसे कहते हैं कर्म योगेषु कौशलम। जब व्यक्ति का कर्म, योग और कौशल ये तीनों जब व्यक्ति का अंदर हो तो व्यक्ति जीवन में कठिन से कठिन भी कार्य कर सकता है और अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। इस वर्ष से सीख लेकर नरेंद्र मोदी ने अपने जीवन में कुछ कर दिखाने की ठान ली। वह गुजरात लौटे और अहमदाबाद चले गए। 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालीन कार्यकर्ता बन गए। 1975 में देश भर में आपातकालीन स्थिति के समय उसको कुछ समय के लिए छिपना पड़ा। 1985 में वे बीजेपी से जुड़े और 2001 तक भारतीय जनता पार्टी के भीतर कई पदों पर कार्य किए। वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। वे गुजरात में भूकंप 2001 के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई के असफल स्वास्थ्य और सार्वजनिक छवि के कारण नरेंद्र मोदी को 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किया। मोदी शीघ्र ही विधानसभा क्षेत्र के लिए चुने गए। वे गुजरात राज्य के 14वें मुख्यमंत्री बने। वे लगातार 4 बार 2001 से 2014 तक मुख्यमंत्री पद पर रहे और वो देश के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से है। टाइप पत्रिका ने मोदी को पर्सनल ऑफ द ईयर 2013 के 42 उम्मीदवारों की सूची में शामिल किया। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेंद्र मोदी भी एक राजनेता और कवि है। वे गुजरात की भाषा के अलावा हिंदी में भी देश प्रेम से ओतप्रोत कविताएं लिखते हैं। उनके नेतृत्व में भारत की प्रमुख भारतीय जनता पार्टी ने 2014 का लोकसभा चुनाव लड़ा। 282 सीटें जीतकर अद्भुत सफलता प्राप्त की। इसके बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव लड़ा और 352 सीटें प्राप्त की। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति छोटा या बड़ा नहीं होता, बड़े होते हैं उसके संघर्ष, उसके कार्य, उसके कारनामे। इसीलिए जीवन में संघर्ष से बढ़कर कोई बड़ा नहीं होता है।